वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आज दिशा सालियान का मुंबई हाई कोर्ट में हियरिंग का दिवस है। मैं प्रातः बेला में आपसे बात कर रहा हूँ। मेरी टीम इसको फिर अभी डाल दे या कितनी देर बाद डालती है वो लोग तय करते हैं, लेकिन मेरी चिंता बहुत है। मैं सभी जजेस जो न्यायाधीश महोदय और सारे लोग जो इससे जुड़े हुए हैं उनसे एक आग्रह ज़रूर करना चाहता हूँ। ख़ास तौर से जजेस से निर्णय निवेदन करना चाह रहा हूँ। एक गरीब आदमी की अपील है कि उसकी बेटी के साथ अत्याचार हुआ है, उसे न्याय मिले। और सामने जो लोग हैं वे इतने शक्तिशाली हैं कि वे कुछ भी कर सकते हैं, और जब कुछ भी कर सकते हैं तो कोर्ट में अफरा तफरी मचवाना कुछ भी कर सकते हैं, तो वो कोर्ट में बम फुड़वाना कुछ भी कर सकते हैं, तो वे न्यायाधीशों को धमकियां देना कुछ भी कर सकते हैं, तो वे आवेदक को जान से मरवाना कुछ भी कर सकते हैं, तो इस केस में लड़ने वाले जो लोग हैं उनके जीवन को संकट में डालना, ये वो लोग हैं जो साम दाम दंड भेद हर तरीके से अपने आप को ऊपर समझते हुए नष्ट कर सकते हैं। मैं जो पीठिका पर जहाँ पर ये केस चल रहा उन दोनों जजेस से विशेषकर प्रार्थना करूँगा। आज यह दिवस न्याय का दिवस है, यह दिवस धर्म का दिवस है, यह दिवस आपके भीतर के उस पिता के जांचने का दिवस भी है। आप भी किसी बेटे बेटी के पिता होंगे, आपका भी परिवार होगा। ये एक गरीब का परिवार से निकला हुआ बच्चा जिसको मार दिया गया, ये उसका केस है। और इसके साथ में करोड़ों लोग वो जुड़े हुए हैं जिनका सीधा सीधा दिशा सालियान से कोई लेना देना नहीं है। वो उसको दूर दूर तक नहीं जानते रहे होंगे। जब वो उसकी हत्या और उसके साथ दुराचार हुआ उससे पहले, और ये घटना सामने आई उससे पहले उसको जानते भी नहीं होंगे। लेकिन एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ दर्द का रिश्ता जोड़ लेता है। उसी रिश्ते के तहत कई लोग जुड़े हुए, करोड़ों लोग जुड़े हुए। तो माननीय न्यायाधीशगण, आप अगर 11 दिसंबर को केस सुन रहे होंगे तो ये समझ लीजिएगा कि वो सामने जो 15, 20, 25, 50 जो एडवोकेट से जो पैरवी कर रहे हैं, और सामने सरकारी एडवोकेट जो भी सामने आए होंगे वो जो पैरवी कर रहे हैं, उनके अतिरिक्त भी करोड़ों लोगों की निगाहें आपके इस केस पर लगी हुई है। मैं निश्चित रूप से ये विश्वास करता हूँ कि ऐसे केसेस में जहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं होता है, तो सुओ मोटो होता ना, ठीक उसी तरीके से सुओ मोटो से भी एक कदम आगे का। सुओ मोटो तो न्यायालय स्वयं समाज में या परिवेश में या अपने आसपास जो हो रही घटनाओं को देखते हुए कहीं अपराध होता हुआ पाया जाता है तो उसके संदर्भ में सुओ मोटो लेता है या स्वयं संज्ञान लेता है। लेकिन उससे भी एक कदम आगे कि यहाँ तो एक बाप अपनी बेटी के 5 साल मरने के बाद में भी उठ खड़ा हुआ है। इसलिए उस समय वो उठ खड़ा नहीं हुआ, या उस समय इसलिए नहीं बोल पाया क्योंकि उसको डरा धमका करके और एक मजबूर पिता को जैसे चुप कराया जाता है, जिसमें सारे जो अधिकार होते हैं, सारे जो शक्तियाँ होती हैं उनका प्रयोग करते हुए उसको डराया जाता है, तो उस तरीके से उसको डरा के चुप किया गया। लेकिन ये समय है कि जब वो वापस खड़ा हुआ है, उसके साथ करोड़ों लोग खड़े हुए हैं। आपके सामने न्यायाधीश जी, मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आपके सामने जो नीलेश ओझा जिनको नामित किया है सतीश सालियान जी ने, वे अकेले नहीं हैं। नीलेश ओझा जी के साथ न जाने कितने करोड़ों लोगों की दुआएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं और धर्म के साथ खड़े होने की अभिलाषा खड़ी हुई है, जो चाहते हैं कि आज का निर्णय ऐसा आप दीजिए, कम से कम FIR का निर्णय आज आप दे दीजिए, जिससे इस केस में सही रफ्तार से ये आगे बढ़ना शुरू हो। और यदि इसके बढ़ करके भी आगे आप और कुछ कर सकेंगे तो ये इस मानवता के ऊपर बड़ी कृपा होगी। भारत माता की जय।